तो फ्रेंड्स, आज मैं इंडियन आर्मी जनरल ड्यूटी का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। मॉडल पेपर आपको इसमें करना है और आपको बताना है कि कितना आपने सही किया है। और चलिए शुरू करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। पहला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 7 अप्रैल को। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन किस वर्ष में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1920। कयक इनमें से किससे संबंधित है? तो कयक एक नाव से संबंधित है, बोट से। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक गोदावरी के तट पर स्थित है। गोदावरी के तट पर स्थित है। भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, INS तरंगिनी। दुनिया की सबसे लंबी अमेजन कहाँ से दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेजन कहाँ से बहती है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन। कौन सा दस्तावेज भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है? तो ये 8th है। इसका ऑप्शन सी। भारतीय सेना में कमानों की संख्या है। तो भारतीय सेना में कितनी कमानें हैं? 7। अब आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में, इंडियन एयरफोर्स में कमानों की संख्या कितनी है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा उत्तराखंड। सऊदी अरब की मुद्रा है। तो सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? रियाल। स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर थी। तो ये ऑप्शन सी, सरोजिनी नायडू। ये उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर थी, महिला। और आपको बताना है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री किस राज्य से थी? तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा RK नारायण, ऑप्शन बी। सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इज सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया किसके कारण होता है? तो मलेरिया प्रोटोजुआ के कारण होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बांध विरोधी विटामिन का नाम बताइए। तो बांध विरोधी विटामिन का नाम क्या है? विटामिन ई। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कार्यबल और विस्थापन के बीच संबंध बताइए। तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? W बराबर F/S। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर इसकी बीमा पूछी जाए तो F की क्या होती है बीमा? F की बीमा होती है MLT-2 इंटू, और विस्थापन की क्या होती है? L। दोनों को कंबाइन करेंगे ML/2T-2। ये कार्य की बीमा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और कार्य एक अदिश राशि है। कार्य एक अदिश राशि है। कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त होता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? कोनेन। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से मापा जाता है अर्थक्वेक या भूकंप। अर्थक्वेक या भूकंप। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कौन सी गैस सोडा को तैयार करने में इस्तेमाल की जाती है? ए ऑप्शन है सल्फर, बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, और डी ऑप्शन है कार्बन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। क्वेश्चन नंबर 22 है, इनमें से कौन एक अदिश राशि है या अदिश मात्रा है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? स्पीड, गति।
हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है, तो हीमोग्लोबिन का मुख्य क्या घटक है? आयरन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक जीव की संरचना और कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन है ऊतक, बी ऑप्शन है कोशिका, सी ऑप्शन है अंग और डी ऑप्शन है अंग प्रणाली। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, कोशिका। मानव शरीर में रक्त किसमें शुद्ध होता है? तो ए ऑप्शन है दिल, बी ऑप्शन है गुर्दा, सी ऑप्शन है फेफड़े और डी ऑप्शन है जिगर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा गुर्दा, किडनी। क्वेश्चन नंबर 26 है, किन गैसों की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है? तो इसका ए ऑप्शन है NO2 SO2, बी ऑप्शन है CO2 और सी ऑप्शन है O3 O2 और डी ऑप्शन है NH3 SO2। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, NO2 SO2। क्वेश्चन नंबर 27 है, विद्युत प्रवाह किससे मापा जाता है? तो विद्युत प्रवाह किससे मापा जाता है? ए ऑप्शन है वोल्ट मीटर, बी ऑप्शन अमीटर, सी ऑप्शन एनीमोमीटर और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, धारा को हम एम्पियर में मापते हैं, विद्युत धारा को हम एम्पियर में मापते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक रंग हैं, तो प्राथमिक रंग क्या है? ए ऑप्शन है लाल नीला हरा, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा अंग कोशिका का विद्युत गृह कहलाता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन मानव शरीर के समन्वयन गतिविधियां को नियंत्रित करता है? तो इसका ए ऑप्शन है हार्मोन, बी ऑप्शन है रंध्र और सी ऑप्शन है ग्रंथि और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हार्मोन्स। हवा में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड होती है? ए ऑप्शन है 21%, बी ऑप्शन 0.9%, सी ऑप्शन है 0.04% और डी ऑप्शन है 0.05%। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 है, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ए ऑप्शन 48, बी ऑप्शन 36, सी ऑप्शन 46 या डी ऑप्शन 47। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 46। मनुष्यों में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका ए ऑप्शन है 639, बी ऑप्शन है 693, सी ऑप्शन है 300 और डी ऑप्शन है 369। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 है, किडनी की मौलिक इकाई क्या कहलाती है? ए नेफ्रॉन, बी न्यूरॉन, सी नेफ्रेटिक और डी लसिका। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है? ए ऑप्शन है वायुजीवी, बी ऑप्शन है ई कोलाई और सी ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी लैक्टोबैसिलस। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और दोस्तों इसको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और बेल आइकन को ऑन कर लेना जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।